हेलो एवरीवन, मैं रश्मि आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे बेटा। तो आज है हमारी मैथ में क्लास नंबर 27 और आज हम खत्म करेंगे परसेंटेज की आज अपनी लास्ट क्लास रहेगी। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका मन है करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है। परसेंटेज मेरी तरफ से कंप्लीट हो जाएगा आज, लेकिन आपको फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ छूट गया है तो आप मुझे टेलीग्राम डाउट ग्रुप में मैसेज करके बता देंगे। नेक्स्ट क्लास मुझे कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चंस को मैं रीड करती हूँ, फिर समझाती हूँ, उसके बाद सॉल्व करती हूँ। छात्रों के एक समूह में 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं और 65% हिंदी बोल सकते हैं। ये 27% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं। तो समूह का कितना प्रतिशत दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, ये हमसे कहा जा रहा है। तो सबसे पहले इसका एक फॉर्मूला होता है, वो लिखो, फिर समझाती हूँ, ठीक है। देखो, इसका फॉर्मूला होता है एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस का एन बी माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। इसे समझाती हूँ पहले मैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जैसे कि ये मैंने एक वेन डायग्राम थ्रू समझाती हूँ मैं आपको। मैंने एक ये बनाया और इसको काटते हुए ऐसे मैंने बी बना दिया, ठीक है। तो ये जो पूरा पार्ट है ये कहलाता है ए यूनियन बी, ठीक है। ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट हम इसको ले लेते हैं, तो ये ए यूनियन बी कहलाएगा। इसको मैं अगर समझाऊं तो इसको जैसे कि ये बनाया मैंने और ये वाला एक बनाया, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वाला पार्ट कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। डिफरेंस कर पा रहे हैं दोनों चीजों में। अगर मैं इसको बनाऊं तो इसको ए को बनाऊं तो ये वाला सर्कल ए हो गया, बी को बनाऊं तो ये वाला सर्कल अपना बी हो गया, ठीक है। दोनों एक ही तरह से क्यों चल रहे भाई? एक रेड एक ब्लू चलना चाहिए, तभी डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे हम। तो ये वाला ए हो गया तो ये वाला पूरा बी हो गया, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप हमारी बात को? ए प्लस का बी, ये वाला पार्ट मैं कह रही हूँ कि पूरा ए हो गया और ये वाला पार्ट पूरा बी हो गया। अगर इसमें समझाऊं तो ये वाला पार्ट जो होगा ये पूरा ए हो गया और ये वाला पार्ट जो बचा ये वाला पूरा बी हो गया, ठीक है। ये वाला इंटरसेक्शन वाला पार्ट आ गया अपना और ये वाला ए यूनियन बी वाला आ गया। समझ रहे? अभी मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूं, इसे हटा दूं या रहने दो? चलो रहने देती हूँ। क्वेश्चंस पे आती हूँ। तो क्वेश्चंस में मेरे से कहा जा रहा है कि 27% छात्र जो है दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं और यहाँ पर बोल सकते वाले दे रखे हैं मेरे को। तो मुझे यहाँ से टोटल जो छात्र होंगे वो अपने आप में 100% होंगे, ठीक है। कितने परसेंट होंगे? 100%। इसमें से अगर 27% छात्र ऐसे हैं जो दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं, तो बाकी के जो 73% छात्र बचेंगे वो दोनों में से कोई ना कोई एक भाषा बोल सकते होंगे, ठीक है। एटलीस्ट आ जाएगा हमारे पास में 73%, जो कि हमारा ए यूनियन बी कहलाएगा, ठीक है। इसके बराबर हम क्या रख सकते हैं? इसके बराबर हम रख सकते हैं 70% जो अंग्रेजी बोल सकते हैं, प्लस का 65% जो हिंदी बोल सकते हैं और माइनस का ए इंटरसेक्शन बी हमें चाहिए। तो इसे मैं शॉर्ट में ए बी लिख देती हूँ, ठीक है। चीजों को थोड़ा शॉर्ट करते हैं, लंबा करने की क्या जरूरत है, ये समझा तो दिया ही आपको हमने। तो यहाँ से ए बी इधर आ जाएगा, ए बी इधर आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा? ये 135, ठीक है। 135% और 73 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 73%। इसे माइनस करेंगे तो 5 में से 3 जाएंगे, 2 बचेगा, 13 में 7 जाएंगे, 6 बचेगा। तो 62% ऐसे होंगे जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये 62% अपना आ जाएगा। 62% ऑप्शन बी क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? ये आंसर हो जाएगा। अभी आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले। चलो, एक कक्षा में 25% छात्र गढ़ में उत्तीर्ण हुए, 37% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, दोनों विषयों में 13% छात्र पास हुए। तो इन दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं, ये हमसे कहा जा रहा है। मतलब कि दोनों विषयों में कितने छात्र फेल हुए, ये हमें बताना है। तो अभी मेरे को 13% छात्र दोनों में पास हुए, मतलब एटलीस्ट निकालना है ए यूनियन बी मेरे को चाहिए, ठीक है। तो मेरे को क्या चाहिए? मेरे को चाहिए ए यूनियन बी वाला पार्ट। तो इसके बराबर क्या आ जाएगा? 25% प्लस का 37% माइनस का 13%। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका 50 और 3 लगाएंगे 60, 62%, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 62% माइनस का 13% इज इक्वल टू 9 और 5 में से एक जाएगा 4, 49%। 49% ए यूनियन बी है, मतलब एटलीस्ट है ए या बी को बोलने वाले। तो छात्र जो होंगे वो अपने आप में कितने होंगे? टोटल 100% होंगे। जब 49%
ऐसे हैं, मतलब पास हुए, बोलने वाले पास हुए हैं, तो 51% ऐसे होंगे जो कि फेल हुए होंगे। ठीक है, क्या हुए होंगे? फेल हुए होंगे। ये अगर पास हुए 49% तो 51% फेल हुए होंगे, और ये 51% क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि छात्र टोटल अपने आप में 100% होंगे। अगर 49% एटलीस्ट हमारे पास 49% ऐसा है जो गणित में या अंग्रेजी में पास हुआ है, तो बाकी का जो बचेगा 51% वो फेल हुआ होगा, और 51% ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आए तो मेरे से आप पूछ लेना। ठीक है, चलिए। एक परीक्षा में 42% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हुए और 52% विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए। यह 17% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वालों का प्रतिशत क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, तो अभी देखो फेल दे रखा है, दोनों विषयों में फेल ही दे रखा है, तो फेल पे ही काम कर लेते हैं। तो मेरे को एटलीस्ट पता चल जाए, ए यूनियन बी पता चल जाए कि कितना फेल हुआ है, तो मैं पास आराम से पता कर सकती हूँ। ठीक है, तो मेरे को ए यूनियन बी चाहिए फेल वाला। ठीक है, ये आपका 42% आ जाएगा, ये आपका 52% आ जाएगा, और दोनों में कितना है? 70%। ठीक है, 17%। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका 94% माइनस का 17% बराबर कितना आएगा? 14 में 7 जाएंगे तो 7 बचेंगे, 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेंगे, 77%। अब छात्र जो होंगे वो अपने आप में कितने होंगे? वो होंगे अपने आप में 100%। ठीक है, अब 100% में से 77% फेल हुआ है छात्र, तो बाकी का जो बचेगा वो पास हुआ होगा। पास कितना बचेगा? माइनस करेंगे 77 में से, तो 23% आ जाएगा। 23% छात्र ऐसा है जो पास हुआ होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 23%। ऑप्शन ए क्या होगा बेटा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। देखो बहुत आसान है चीजें, अगर आप ठीक से समझते हैं तो, नहीं तो टफ तो फिर बना ही सकते हैं। चलो, टफ नहीं बनानी है, चीजों को आसान बनाना है। एक परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में और 70% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, 20% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, 2500 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, छात्रों की कुल संख्या कितनी है, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो 60% और 70% गणित में, मतलब अंग्रेजी में और गणित में उत्तीर्ण हुए, मतलब कि पास है। 20% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, मतलब कि फेल हुए हैं। अगर 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए हैं, तो 80% दोनों विषयों में, मतलब कि एटलीस्ट वाला हमारे पास आ जाएगा, ए यूनियन बी वाला। ठीक है, ये अपने आप में टोटल 100% होंगे छात्र। इसमें से अगर हम 20% को हम ये कह रहे हैं कि ये फेल हुए हैं, तो बाकी का जो 80% बचेगा वो क्या हुआ होगा बेटा? पास हुआ होगा। ठीक है, क्या हुआ होगा? पास हुआ होगा। तो मेरे पास एटलीस्ट 80% ऐसा है जो अंग्रेजी या गणित दोनों में पास हुआ है। ठीक है, तो 80% बराबर 60% प्लस का 70%, और मुझे चाहिए क्या? छात्रों की 2500 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, मतलब कि मेरे को चाहिए ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ए भी लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, कोई दिक्कत? चलो ए इंटरसेक्शन बी ही लिख देती हूँ, नहीं तो आपका दिमाग चकराता रहेगा। ठीक है, ये लिख देती हूँ, ये पार्ट मुझे चाहिए था। यहां से ये कितना आ जाएगा? ये वाला पार्ट इसको इधर लेके आएंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट कितना आ जाएगा? ये 130 होगा, 80 इधर जाएगा, तो 130 माइनस का 80 करेंगे, 50% आ जाएगा। ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा आपका? 50% आ जाएगा। ठीक है, ये जो 50% हमारे पास आया है, इस 50% की वैल्यू हमें दे रखी है 2500। कितने दे रखी है बेटा? 2500 दे रखी है। तो स्टूडेंट अपने आप में 100% है, टोटल 100% की वैल्यू हमसे पूछिए, यही लिख देती हूँ 100%। 100% बराबर कितना आ जाएगा? 5000 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ये इसका 2 गुना है, तो इसका भी हमने 2 गुना कर दिया, 5000। ठीक है, 5000 ऑप्शन डी क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। लिख लो। वैसे इसका ऐसे भी कर सकते हैं आप, ऐसे बना के भी कर सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया, ऐसे बना के भी कर लेना। ठीक है, चलिए। ये क्वेश्चंस आपको रीजनिंग में भी देखने को मिलेंगे ऐसे वाले। बट आप मैथ में सीख लेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, रीजनिंग में फिर गलत होने के चांसेस नहीं रहेंगे। चलिए, एक कंपनी में 55% मजदूर चाय, 45% कॉफी तथा 40% दूध पसंद करते हैं। उनमें से 20% चाय और दूध, 20% कॉफी और दूध तथा 25% चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं। 15% मजदूर ऐसे हैं जो तीनों चीज पसंद करते हैं। तो उन मजदूरों का प्रतिशत ज्ञात करें जो इन तीनों चीजों में से कुछ भी पसंद नहीं करते हैं। तो अभी देखो 3 दे रखे मेरे को, तो घबराना नहीं है, मैं 3 पे भी वही सेम चीज लगानी है। इसके लिए फॉर्मूला जैसे कि एन, अरे पेन आ जाओ भाई, एन ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा? एन ए प्लस का एन बी प्लस का एन सी, और माइनस का यहां से एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, एन ए
इंटरसेक्शन बी माइनस का एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस का एन सी इंटरसेक्शन ए और प्लस का एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। ये तीनों वाला आपको प्लस करना है, डबल डबल वाला आपको माइनस करना है और सिंगल सिंगल वाला भी आपको प्लस करना है, ठीक है। यहाँ से एटलीस्ट ए बी सी आपको यूनियन वाला पता चलेगा, ठीक है। ए यूनियन बी यूनियन सी एटलीस्ट की वैल्यू आपको पता चलेगी, ठीक है। अभी मैं सॉल्व करती हूँ यहाँ से। तो 55% मजदूर चाय पसंद करते हैं, तो यहाँ से 55% प्लस का 45% प्लस का 40% माइनस का 20% माइनस का 20% माइनस का 25% और प्लस का 15%, ठीक है। ये 15%, ओके। यहां से ये वाला पार्ट मुझे पता चलेगा, ये वाला पार्ट, ठीक है। यहां मैं लिख भी देती हूँ, ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर ये आपका आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। इसे हम सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा 80 और 120 130 में से 130% में से मैं माइनस कर दूं कितना 15, यहाँ से माइनस ही कर देते हैं पहले, तो हमारे पास 10 बचेगा और ये पूरा 50% आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 130 में से 50% जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 80% आ जाएगा। तो 80% ऐसा है जो एटलीस्ट है, ए यूनियन बी यूनियन सी है। मेरे से क्या पूछा है, मेरे से पूछा है तो उन मजदूरों का प्रतिशत ज्ञात करो जो इन तीनों चीजों में से कुछ भी पसंद नहीं करते हैं। तो मजदूर अपने आप में 100% होंगे, इसमें से 80% ऐसे हैं जो या तो ए बी सी कुछ ना कुछ पसंद करते हैं, 80% ऐसे हैं, ठीक है। तो बाकी के जो बचेंगे 20% वो ऐसे होंगे जो कुछ भी पसंद नहीं करते होंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा 20%। ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे इस चीज को। इसे हटा देती हूँ। टाइम खराब ना करते हुए मैं सिर्फ मेन चीज पे फोकस कर रही हूँ, क्योंकि बहुत टाइम खराब हो गया है बीच में हमारा। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं बीच में अगड़म तगड़म बोल बोल के आपका टाइम खराब करूँ। मेन चीज पे फोकस करो अपना, ठीक है। क्योंकि अब मैं भी थोड़ा सा सीरियस हो गई, तो आप भी सीरियस हो जाओ। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग एक धर्मदाय संस्था को दान करता है। शेष राशि का क्रमशः 30% और 25% भाग अपनी पत्नी और बेटे को देता है। बाकी धनराशि वह अपनी 3 बेटियों के बीच समान रूप से विभाजित करता है। उसकी बेटियों में से एक को 42 लाख रुपए मिलते हैं। तो उस आदमी की कुल संपत्ति क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। 3 बेटियां हैं और 3 बेटियों में तीनों को समान रूप से विभाजित करता है, ठीक है। समान रूप से विभाजित करता है और उनमें से एक को 42 लाख रुपए मिलते हैं। तो मैं मान लेती हूँ कि उसकी जो कुल संपत्ति होगी, मान लो कि वो एक्स है। 30% एक धर्मदाय संस्था को दान करता है शेष राशि का। अब 30% दान कर दिया तो 70% बचा होगा, ठीक है। 70% बचा होगा। शेष राशि का क्रमशः 30% और 25% भाग अपनी पत्नी और बेटे को देता है। तो ये कितना आ जाएगा 55%। 55% दे दिया तो कितना बचेगा 45% बचेगा, ठीक है। 45% बचेगा। अब ये जो 45% बचा हुआ है, इतना करने के बाद अब इस धनराशि को वो अपनी 3 बेटियों में बराबर बराबर बांटता है। मतलब कि मैं ये कह सकती हूँ कि 1:1:1 में बांटता है। अगर उसकी 3 बेटियां हैं, A:B:C, तो उसको 1:1 के अनुपात में दिया जाता है। तो एक बेटी का हिस्सा कितना आ जाएगा, यहाँ से एक बेटी का हिस्सा आ जाएगा 1/3। समझ रहे हो। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 42 लाख रुपए। यहाँ से हम सॉल्व करते हैं तो 0 से 0 काटते हैं और इस वाले 7 से इसको काटेंगे तो 6 बार चला जाएगा। फिर 5 से काट देते हैं तो 5 ने 45 और 5 से 20 बार काट सकते हैं। फिर इस वाले 3 से इसे 3 बार काट सकते हैं, 3 से इसे 2 बार काट सकते हैं, ठीक है। सब कट गया और ये इधर जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 20 दूनी 40 और 1 0 ये वाला 400, ठीक है। 400 लाख रुपए होंगे उस आदमी की इनकम। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे, थोड़ा सा काटने में चील बट्टा हो गया है, सही से लिखना, ठीक है। चलिए, एक होटल 2 या अधिक कमरों की बुकिंग पर 12% की छूट दे रहा है। इसके अलावा होटल केवल SBI के किसी भी कार्ड का उपयोग करके भुगतान करने पर 5% की छूट दे रहा है। राकेश ने होटल में एक दिन के लिए 1500 रुपए प्रति कमरा प्रतिदिन की दर से 2 कमरे बुक किए। चेकआउट करते समय उसने SBI सिल्वर कार्ड से बिल का भुगतान किया। उसे कितनी राशि का भुगतान करना पड़ा, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो, 2
या अधिक कमरों की बुकिंग पर 12% की तो छूट मिलती ही है, साथ में अगर एसबीआई कार्ड का यूज करते हैं तो 5% की अतिरिक्त छूट मिलती है, 5% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। राकेश ने 1500 रुपए प्रति कमरे के हिसाब से 2 कमरे बुक करे हैं, ठीक है, 2 कमरे बुक करे हैं और उसने एसबीआई सिल्वर कार्ड का यूज भी करा है। तो एक कमरे का मूल्य 1500 रुपए है, तो 2 कमरे का मूल्य 2 × 1500 होगा, ठीक है। अब क्योंकि उसने 2 या 2 से अधिक कमरे पे 12% की छूट है, तो 2 कमरे बुक करे हैं, तो उसको यहाँ पर 12% की छूट मिलेगी, मतलब उसे 88% देना होगा, समझ रहे हो। अब क्योंकि उसने एसबीआई सिल्वर कार्ड का यूज भी करा है, जिस पर 5% की छूट और मिलनी है, तो इसका इसे 95% देना होगा। ये क्वेश्चन है केवल, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो यहां से 00 से ये 00 काट सकते हैं हम, और उसके बाद 5 से ही काटना पड़ेगा, ठीक है, 5 से ही काटते हैं। तो 5 से काटेंगे 20 बार जाएगा, और 5 से काटेंगे तो 19 बार जाएगा। उसके बाद 5 से काटना ही पड़ेगा, 5 या 15 और 5 चौक 20, और इस 4 से काट देते हैं, ये आपका 22 बार कट जाएगा, ठीक है। 3 दूनी 6 और 19 छिक्के 114, 114 इंटू का 2 और इंटू का ये 11, ठीक है। 22 भी कर सकते हैं, डायरेक्ट 22 कर देती हूँ मैं। 22 चौका 88, 8 आएगा लास्ट में, 2-3 जगह दे रखा है 22 चौका 88 में 8 आपका कैरी आ जाएगा। 22 और 8 कितना होगा, 30, 3 कैरी आ जाएगा। 22 और 3 कितना होगा, 25, तो 2508 ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या होगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। अभी मैं इसे सही से लिख देती हूँ थोड़ा सा, 2508, ठीक है। इसको हटाएंगे और यहाँ पर हम 2508 लिख देंगे, इसको हटाते हैं और यहाँ आंसर आ जाएगा आपका 2508। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो ना, ऐसे आपने इसे काट ले, आसान सा है, बस आपको ये बनाना है इक्वेशन, फिर आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा। इसे हटा देते हैं, थोड़ा सा साफ साफ दिखना चाहिए क्वेश्चन पे, इसे भी हटा देते हैं। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले बेटा। देखो, एक निर्माण इकाई में यह देखा गया कि कच्चे माल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है और श्रम लागत कच्चे माल की लागत के 30% से बढ़कर के कच्चे माल की लागत का 38% हो गई है। कच्चे माल की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि लागत को वृद्धि से पहले की लागत के बराबर रखा जा सके। अब देखो, कच्चे माल की कीमत 25% बढ़ गई है, ठीक है। 25% बराबर क्या होता है, 1/4। 25% बराबर 1/4 होता है। मतलब कि अगर कीमत की बात करें, कीमत की प्राइस बोल सकते हैं, ठीक है। कीमत की बात करें, ठीक से लिख देती हूँ भाई, अब मैं कीमत ही लिख देती हूँ, चलो ठीक है, आप लिख लेना प्राइस। तो कीमत में क्या हुआ है, मान लो 4 थी पहले, तो अभी 5 हो गई है, 4 पर 1 की वृद्धि हुई है, 5 हो गई है, ठीक है। रेशियो में चीजें, रेशियो में, तो मैं रेशियो में तो गुणा भाग कर सकती हूँ, तो 400 और इसे 500 मान सकती हूँ, ठीक है। पहले जो श्रम लागत थी, श्रम लागत वो 30% थी पहले, 30%, मतलब कि इसका कितनी थी, 30% थी, इसका 30%, इसका 30% कितना आएगा, 4 या 12, मतलब कि 120 आ जाएगा, ठीक है। अभी 38% कर दी गई है, मतलब कि इसका कितना कर दी गई है, इसका 38% कर दी गई है। 38% कितना होगा, 5 8 40 और 5 15 4 90, ठीक है। 190 हो जाएगा, इसको मैं ब्लू से ही लिखूंगी, 190, ठीक है, ये हो जाएगा। तो पहले टोटल जो खर्चा था वो कितना था, 520 का, ठीक है। अभी टोटल कितना आ रहा है, 690 का। हमसे क्या कहा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है कच्चे माल की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि लागत को वृद्धि से पहले की लागत के बराबर रखा जा सके। मतलब कि ये जो 690 हो गया है, इससे मुझे 520 बनाने के लिए कितना कम करना होगा, ये मेरे से कहा जा रहा है। तो कितना कम करना होगा, 90 और 80 कितना होगा, 170, 170 कम करना होगा, ठीक है। इसमें से 170 कम करेंगे तो ये पहले के बराबर हो जाएगा। लेकिन मुझसे परसेंटेज में पूछा है, ये जो 170 है ये 690 का कितना परसेंट है, ये मेरे से पूछा है। तो अब देखो, यहां से 0 से 0 आप काटोगे, 17 से ये कटेगा नहीं, 17 चौका 68 होता है, 68 से 1 ज्यादा है, तो मैं 1 मान लेती हूँ, इसको 69 को भी मन मन में ये मान लेती हूँ कि ये 68 ही है, ठीक है। मान लो थोड़ी देर, आंसर अपना जो आएगा उसके आस पास ही आएगा, थोड़ा बहुत ऑप्शन अपने दूर दूर है, इतना पास में नहीं है, तो आंसर आराम से मैच करेगा, ठीक है। थोड़ा सा 19-20 का फर्क पड़ेगा तो आराम से लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने का एक तरीका होता है, आप चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं,
आपकी मर्जी, मैं आपको थोड़ा सा फास्ट कैसे कर सकते हैं कैलकुलेशन वो सिखा रही हूँ। तो यहाँ से आप 17 से इसको काटोगे तो 17 चौका 68 और 4 से काटोगे तो 4 से 25 बार कटेगा, मतलब कि 25% से थोड़ा सा कम आएगा आंसर, क्योंकि हमने इसे कम कर दिया था। अगर एक और होता काटते तो थोड़ा सा और ज्यादा आता है। तो 25% से कम 24.6% ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना? क्योंकि हमने 69 को 68 मान लिया है। अगर इसे 69 को 17 से मैं काटती तो 4 से थोड़ा सा और ज्यादा आता, फिर 4 से थोड़ा सा और ज्यादा से काटती तो 25% से थोड़ा सा कम आता। तो 25% थोड़ा सा कम, ये आपका 24.6% आंसर जो है हो जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो यहां से आप समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ रहे हैं तो मैं ये भी लिख देती हूँ। ठीक है, ये लिख ही देती हूँ मैं, इसको थोड़ा सा ऐसे करके बना देती हूँ। ठीक है, ये आपका 24.6% ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया। एक फल विक्रेता किसी ग्राहक को अपने पास मौजूद कुल संतरों में से 45% और एक संतरा बेचता है। फिर वह शेष संतरों के 20% और 2 संतरे दूसरे ग्राहक को बेचता है। फिर वह बचे हुए संतरों के 90% संतरे तीसरे ग्राहक को बेचता है और उसके पास अभी भी 5 संतरे बच जाते हैं। फल विक्रेता के पास आरंभ में कितने संतरे थे, ये हमसे कहा जा रहा है। तो मैं मान लेती हूँ आरंभ में उसके पास x संतरे थे। कितने थे? x थे। उसने 45% और एक संतरा बेच दिया, तो 45% बेच दिया तो 55% बचा होगा, और एक और दे दिया तो एक और मैं इसमें से माइनस कर देती हूँ। ठीक है, इसको बंद करते हैं। फिर 20% और 2 संतरे दे दिए इसने, तो 20% दे दिया तो 80% बचा होगा इसका। ठीक है, कितना बचा होगा? 80% माइनस के 2 बचा होगा। ठीक है, अब इसको भी बंद कर देते हैं। फिर वह बचे हुए संतरों के 90% संतरे तीसरे ग्राहक को बेचता है। एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिया है, इसका वो 90% तीसरे ग्राहक को दे देता है। ठीक है, कितना दे देता है? 90% दे देता है। और उसके पास अभी भी 5 संतरे बचे हैं, मतलब इसकी वैल्यू 5 बची हुई है, ये हमसे कहा जा रहा है। अभी सही कराया ना हमने? अच्छा, 10% आएगा यहाँ पे, 10%। 90% दे दिए तो 10% केवल यहाँ पर बचेगा। ठीक है, 10%, यहाँ बचेगा केवल 10%। तो यहाँ से 0 से 0, 10 इधर जाएगा तो 50 हो जाएगा। ठीक है, ये इधर जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। ये 2 इधर जाएगा तो 52 हो जाएगा। मैं लिख लेती हूँ, x का 55/100 माइनस का 1 इंटू का 80/100, और ये 2 इधर जाएगा तो बराबर 52 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, 20 से काटोगे 20 चौका 20 पंजे, 4 से काटोगे तो 4 एकन 4, 4 तिया 12, और ये आपके पास 13 पंजू 65 आ जाएगा। ये 1 आप इधर करेंगे तो आपके पास x इंटू का 55/100 माइनस का 1 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो मैं इसे प्लस का ही कर देती हूँ। ठीक है, क्या हुआ बेटा? और ये आपका 65 प्लस का 1 बराबर कितना होगा? 66 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 66 ही लिख देती हूँ डायरेक्ट, यहाँ में 66 ही लिख देती हूँ बेटा। ठीक है, 66। अभी हम 11 से इसको काटेंगे, 11 पन्ना 55 और 11 छिक्के 66, और 5 से इसको काटेंगे 20 बार जाएगा, 20 इधर जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा? 20 इंटू के 6 बराबर 120। 120 ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो एक लाइन का क्वेश्चन था ये हमारा, लेकिन समझाया हमने एक एक पॉइंट को। मैं तो यहाँ से 2 को इधर लेके जाती फिर यहीं पे काट सकती थी, लेकिन वो फिर आपको समझ में नहीं आता, आप कहते मैम पता नहीं क्या खिचड़ी बना के चली गई, तो इसलिए मैंने एक एक लाइन को लिख के समझा दिया आपको। चलिए आगे बढ़े। अंकिता का भार उसकी दादी के भार से 20% कम है। दादी का भार उसके पति से 26% कम है, जिनका भार 81 केजी है। यदि अंकिता का भाई अंकिता से 8 केजी भारी है तो अंकिता के भाई का भार केजी में कितना है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो हमारे पास अंकिता है, अंकिता। ठीक है, अरे भाई सही से लिख जाओ, अंकिता। ठीक है, अंकिता है, और अंकिता की दादी है, और अंकिता के दादाजी है। ठीक है, पति मतलब दादी के पति अंकिता के दादाजी हो गए, और अंकिता का भाई है इधर भाई, और जो दादाजी है उनका वजन है 81 केजी। 81 केजी है। दादी 26 केजी कम है दादाजी से। दादी क्या है? 26 केजी कम है दादाजी से। ठीक है, दादी के वजन से 26 केजी ज्यादा है या दादाजी, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से 26 माइनस करेंगे, दादी आ जाएंगी। 26 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 55। ठीक है, कितना आ जाएगा? 55 केजी आ जाएगा। ठीक है, 70 और 6 5 11 1 कैसे 55 आ जाएगा। ठीक है, हमसे कहा जा रहा है कि अंकिता का भार उसकी दादी के भार से 20% कम है। 20% बराबर क्या होता है? 1/5 होता है। मतलब कि दादी का भार अगर 5 है तो अंकिता का भार कितना है? 4 है। ये इनका रेशियो आ जाएगा भार का। इस 5 की वैल्यू 55 है, कितना गुना है? 11 गुना है। तो इस 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11 चौक 44। अंकिता का भार
44 kg आ जाएगा। हमसे भाई का भार पूछा है, तो अंकिता का भाई अंकिता से 8 kg अधिक है, तो इसका भार 44 प्लस का 8 मतलब कि 52 kg का ये आ जाएगा भाई इसका, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा 52 kg। ऑप्शन डी क्या होगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन ले। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, नहीं समझ पा रहे हैं तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे मैं फ्री हूँ, ठीक है। एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को और 30% भाग अपनी पुत्री को देता है। शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट को दे दिया जाता है। अब यदि उस व्यक्ति के पास 16,000 रुपए बचे हो तो उसके पास प्रारंभ में कितना धनराशि था, ये हमसे कहा जा रहा है। एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को और 30% भाग अपनी पुत्री को देता है, तो 80% दे दिया इसने, 20% बचेगा शेष राशि का। तो मैंने कहा शेष मतलब राशि टोटल जो धन है वो मैं x मान लेती हूँ, x होगा। अब x का 80% दे दिया है तो 20% बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा, 20% बचेगा। जो शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट को दे दिया जाता है, 80% दे देगा तो फिर से 20% बचेगा, समझ, फिर से 20% बचेगा। यदि अब उस व्यक्ति के पास 16,000 रुपए है, इसकी वैल्यू 16,000 रुपए दे रखी है मेरे को, तो उसके पास प्रारंभ में कितना धनराशि था ये हमसे कहा जा रहा है। तो यहाँ से हम ये आपका कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 400, 400 का मतलब क्या होगा कि ये जो आपका 1600 है 4 बार कट जाएगा, 40 ये आपका आ जाएगा। यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 40 और 4 जीरो ये लगाएंगे, 1 2 3 4, ये आपका आंसर हो जाएगा 4 लाख। 4 लाख ऑप्शन ए क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आसान था ना बहुत ज्यादा। तो क्वेश्चन देख के घबराए मत करो, उनको पढ़ा करो ठीक से, उसके बाद सॉल्व करा करो उन्हें। चलो, एक परीक्षा में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात 25:4 था। यदि एक और विद्यार्थी परीक्षा में भाग लेता और उत्तीर्ण होता, साथ ही अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या पिछली संख्या से 3 कम होती है, तो उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात 22:3 होता है। आरंभ में परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या और परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या का अंतर कितना था, ये हमसे पूछा है, ठीक है। तो देखो हमारे पास पास वाले स्टूडेंट है पास, और फेल वाले स्टूडेंट भी हैं, और पास फेल है तो टोटल भी हमें लेना ही पड़ेगा, टोटल पे हमें काम करना ही पड़ेगा क्योंकि उसकी जरूरत है हमें, ठीक है। 25 अगर पास होते हैं तो 4 फेल होते हैं, 25:4 का रेशो दे रखा है, तो टोटल कितना आ जाएगा बेटा, 29 आ जाएगा, ठीक है, 29 आ जाएगा। हमसे कहा जा रहा है कि एक और विद्यार्थी परीक्षा में भाग लेता है और उत्तीर्ण होता है, साथ ही अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या पिछली संख्या से 3 कम हो जाती है। अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या पिछली संख्या से 3 कम हो जाती है, तो अनुपात पास फेल का 22:3 हो जाता है। तो यहां से अगर 3 कम हो जाता है, यहां से 3 कम हो जाता है, तो अगर पास 22 होगा, पास वाला कितना होगा, पास वाला अगर 22 है तो फेल वाले 3 हो जाते हैं, तो टोटल कितना आ जाएंगे 25, ठीक है, टोटल कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब मुझे इसमें क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है। टोटल में क्या हुआ, यहाँ पर 1 ऐड हुआ है, और फेल में क्या हुआ है, फेल में 3 माइनस हुआ है, ठीक है, 3 कम, 3 मतलब कि अनुत्तीर्ण विद्यार्थी संख्या पिछली संख्या से 3 कम हो जाती है। पास पे काम नहीं करेंगे आप, यहीं पे काम करेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा कि मुझे इसमें क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है, उसे सॉल्व कर सकते हैं, 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं, मैं बता दूंगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो 3 माइनस का यहाँ पे हुआ है, यहाँ लिख लेंगे हम माइनस का 3, और प्लस का यहाँ पे हुआ है, इसके प्लस का 1 यहाँ लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ लिख लेंगे प्लस का 1, ठीक से लिख जाओ बेटा। अब मुझे क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है, तो इसका मल्टीपल इधर करोगे और इसका मल्टीपल इधर करोगे। इसका मल्टीपल करोगे तो आपको 87 मिलेगा, इसका मल्टीपल करोगे तो आपको 100 मिलेगा, ठीक है, 100। इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, और इस 13 की वैल्यू क्या होगी, 25 का मल्टीपल इसके साथ करोगे, 25 तिया 75 माइनस का, 3 का मल्टीपल इधर करोगे तो 3 एकम 3 प्लस का। जब भी माइनस हो या प्लस हो मैं लिख देती हूँ, माइनस और प्लस होगा तो दोनों को प्लस करा जाएगा, और यहाँ प्लस यहाँ माइनस होगा तब भी प्लस करा जाएगा। माइनस माइनस है तो डिफरेंस लिया जाएगा, ठीक है, डिफरेंस लिया जाएगा, और प्लस प्लस है तब भी डिफरेंस लिया जाएगा, ठीक है, तब भी क्या होगा, डिफरेंस लिया जाएगा। प्लस की जगह पे ऐड कर देती हूँ मैं, ऐड करा जाएगा, ठीक है, ऐसे कर देती हूँ। यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्यों करेंगे वो भी अभी समझा दूंगी मैं, ठीक है, वो भी समझा दूंगी, घबराना नहीं। तो माइनस का 75 और 3 है मेरे पास प्लस का, तो इनको मैं करूंगी ऐड, तो ये कितना आ जाएगा 78 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 78, दोनों को मैंने करा ऐड, तो ये कितना आ गया 78, ठीक है। तो मैंने कहा कि अगर 13 की वैल्यू 78 है तो मेरे से कहा जा रहा है परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या और परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या का अंतर कितना है।
तो अंतर कितना है इनके बीच में? अंतर कितना है? 21 का। कितने का अंतर है इनके बीच में? 21 का अंतर है। 21 की वैल्यू मेरे से पूछी है, तो 13 की वैल्यू अगर ये है तो 21 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये इसका कितना गुना है? 13 पंजू 65, 13 अच्छी 78, तो इसका भी कितना हो जाएगा? 6 गुना हो जाएगा। 6 का 6, 6 दूनी 12, 126। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 126। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा बेटा। अभी कहाँ लिख दे इसको? थोड़ा सा इसे हटा के इधर लिख देते हैं साइड में, और दूसरा तरीका भी मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है? इसे थोड़ा सा हटा देती हूँ मैं, और एक और तरीका, अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही है ना, ये चीज कंफ्यूजन क्रिएट कर रही होगी, तो वो फिर मेरे को समझाना पड़ेगा। ये कितना आ रहा था? 13 आ रहा था हमारा। हमने कहा कि ये 13 की वैल्यू क्या आएगी? ये 78। अगर 13 की वैल्यू 78 है तो 21 डिफरेंस है हमारा, 21 की कितनी आ जाएगी? 126, ठीक है? ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब मैं, अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लगाना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? तो ये हमारा पास हो गया, ये हमारा फेल हो गया, और ये हमारा टोटल हो गया, ठीक है? टोटल तो लिख ही देती हूँ पूरा, ठीक है? पास, फेल और टोटल। पास कितना था? 25, फेल कितना था? 4, तो टोटल कितना हो रहा था? 29। पास कितना था? 22, और फेल कितना था? 3, टोटल कितना हो रहा था? 25, ठीक है? कब हो रहा है ये हो रहा है यहाँ पर 1 प्लस कर दिया जाता है और यहाँ पर 3 माइनस कर दिया जाता है, तब ऐसा हो रहा है, ठीक है? तो मैं इसको 4 टोटल 29 एक्स मान लेती हूँ, रेशियो है, और मैं इसको 4x मान लेती हूँ, ठीक है? 29 में 1 में प्लस करती हूँ और यहाँ पर मैं 3 कम करती हूँ, तो मेरे पास नया रेशियो क्या आता है? 25/3। 25/3, ठीक है? ये रेशियो बनता है। यहाँ से सॉल्व करोगे तो 29 तिया कितना होगा? 87, x प्लस का 3 बराबर 25 चौका 100, x माइनस का 25 तिया 75। अब ये 87 इधर जाएगा और 75 माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। 87 इधर जाएगा तो आपके पास 13x बचेगा, और 75 इधर आएगा तो आपके पास 78 आ जाएगा। तो यहाँ से इसको काटोगे आप 6 बार जाएगा, ठीक है? x बराबर 6 आ गया। हमसे कहा जा रहा है अंतर पास फेल का, तो ये जो अंतर है पास फेल का कितना है? 21 का है, ठीक है? यहाँ ले लेती हूँ मैं अंतर। कहाँ ले लूँ? ये तो जगह नहीं बच रही ना, यही ले लेते, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये 21 लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है? 21। ये अंतर कितने का है? 21 का है, और मैं 21 की वैल्यू मेरे को चाहिए, 21x की चाहिए। 21x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर अगर 6 है, x बराबर अगर 6 है तो 21x बराबर 6 का 6, 6 दूनी 12, ये 126 आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे? ये भी मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया है आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से, बट अभी आपको थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा और थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा होगा। अगर ये सीख जाते हैं आप ठीक से तो इससे ज्यादा आसान ये आपको रहेगा। इसी से हमने ये वाला तरीका बनाया है, ये कोई नई उपज नहीं है, इसी को थोड़ा सा शॉर्ट में कर दिया है कि ये सब फिगर ना बनाना पड़े, लिखना पड़े, बस यहाँ लिखा यहीं से सॉल्व कर दिया, बस बात खत्म। अब देखो 75 जो हमने यहाँ पे लिया था माइनस का ऐड कर दिया था, यहाँ से समझ में आ गया होगा 75 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है? चलिए, विभिन्न स्कूलों के कुछ विद्यार्थी केवल लड़के और लड़कियां ओलंपियाड परीक्षा में शामिल हुए। 20% लड़के और 25% लड़कियां परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए हैं। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों की संख्या से 70 अधिक थी। कुल 90 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो, कुल 90 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं, ये हमसे कहा जा रहा है। तो बॉयज का 20%, बॉयज का 20%, कुल 90 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं, प्लस गर्ल्स का, अब देखो 15% लड़कियां हैं जो फेल हुई हैं, तो गर्ल्स का 15% बराबर 90 लिख सकते हैं। अब उत्तीर्ण होने में लड़कों की संख्या लड़कियों से 70 अधिक है, तो मैं कह सकती हूँ कि लड़के 20% अगर फेल हुए हैं तो 80% पास हुए होंगे, तो बॉयज का 80% माइनस 15% लड़कियां फेल हुई हैं तो 85% पास हुई होगी, गर्ल्स का 85% बराबर 70, ये हमको दे रखा है, ठीक है? ये दे रखा है। अभी मेरे को क्या करना होगा, यहां से मुझे एक को बराबर बनाना, या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे, तो मेरे को ये 20 और 80 में बराबर बनाने में आसानी होगी। मुझे 20% को 80% बना देना है, इक्वल कर देना है, फिर इसमें से माइनस कर दूंगी मैं, ठीक है? ऐसे कर लेंगे। तो इस वाली पूरी इक्वेशन में, इस वाली में मैं गुणा कर देती हूँ किससे? 4 से, ठीक है? 20 चौक 80 होता है, 4 से गुणा कर देती हूँ। 4 से गुणा करूंगी तो ये आपका 80% हो जाएगा, और ये आपका 15 चौका 60% हो जाएगा, और ये आपका 9 चौक 36, 360 हो जाएगा, ठीक है? ये हो जाएगा। अब इसमें से इससे क्या करो? माइनस कर दो। इसमें से माइनस करोगे
तो इससे ये पूरा आपका कट जाएगा। और गर्ल्स का 60% में से गर्ल्स का 85% माइनस करोगे तो माइनस का प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें से माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा गर्ल्स का 60% और 85% कितना होगा आपका 145%। तो गर्ल्स का 145% बराबर 360 में से 70 जाएंगे तो 290, ठीक है, ये आ जाएगा। यहां से 14 दूनी 28, 5 दूनी 10, इससे ये 2 बार चला जाएगा, 100 इधर जाएगा तो गर्ल्स की संख्या कितनी आ जाएगी, 200 आ जाएगी। लड़कियां कितनी हमारे पास 200 है। अब आप लड़कों की संख्या के लिए चाहे इसमें वैल्यू रख दो चाहे इसमें वैल्यू रख दो, गर्ल्स की आपके पास आंसर आ जाएगा। तो मैं इसी में रख देती हूँ, ठीक है, इस वाली इक्वेशन में वैल्यू रख देती हूँ कि लड़कों का 20%, बॉयज का 20% प्लस के गर्ल्स कितनी हमारे पास 200 है, 200 का 15% बराबर कितना था हमारे पास 90 था, ठीक है, ये था। यहां से हमने इसको काट दिया, 15 दूनी 30 से 3 बार काट दिया, ठीक है, ये हमने काट दिया। फिर यहां से सही करने के 200 का 15%, तो 15 दूनी 30, अरे रे 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 काटना नहीं है, प्लस का है ना, हमने गलत कर दिया। वही हम कह रहे हैं कि ये कैसे कर दिया, सॉरी, काटना नहीं है हमको। ये कितना आ जाएगा, ये 15 दूनी 30 आ जाएगा, ठीक है। ये 30 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो बॉयज का 20%, बॉयज का, इसे हिलाना नहीं बेटा स्टैंड को, ठीक है, बॉयज का 20% बराबर 90 माइनस के 30 बराबर 60 आ जाएगा। और इस 20 से जब 60 को काटोगे तो 3 बार जाएगा, तो बॉयज की संख्या 100 आ जाएगा तो 300 आ जाएगी, ठीक है। बॉयज की संख्या 300 है, गर्ल्स की संख्या 200 है, और इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास 500 बनेगा। तो टोटल जो स्टूडेंट होंगे वो 500 होंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा 500, मतलब ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलिए नोट डाउन कीजिए, मैं भी आ रही हूँ। चलिए आगे बढ़ी, नेक्स्ट क्वेश्चन से ले बेटा। देखो भूख तो नहीं लगी आपको। एक वयस्क व्यक्ति के लिए टिकट 1200 रुपए का है और एक बच्चे के लिए टिकट 800 रुपए का है। एक बच्चा 2 वयस्कों के साथ मुफ्त में जा सकता है। यदि एक समूह में 25 वयस्क व्यक्ति और 5 बच्चे हैं तब समूह को कितनी छूट मिलती है, ये हमसे कहा जा रहा है। आप साइड में रहो बेटा, क्लास ले रहे प्लीज। तो हमसे कहा जा रहा है कि एक वयस्क व्यक्ति का जो टिकट है वो 1200 रुपए का है और एक बच्चे का जो टिकट है वो 800 रुपए का है। और 2 वयस्क व्यक्ति अगर जाते हैं, 2 वयस्क व्यक्ति अगर जाते हैं तो उनके साथ में एक मुफ्त में जा सकता है बच्चा, ठीक है। एक बच्चा 2 वयस्कों के साथ मुफ्त में जा सकता है। तो 25 वयस्क व्यक्ति गए हैं तो 5 बच्चे तो बिल्कुल मुफ्त में गए होंगे, समझ रहे ना, क्योंकि 10 के साथ 5 बच्चे जा रहे हैं, फ्री में चले जाएंगे तो 25 गए तो 5 बिल्कुल फ्री में गए होंगे। तो छूट कितनी मिली होगी, 5 बच्चों का जो किराया लगेगा उतना, तो 5 का किराया कितना होगा, 5 इंटू के 800, मतलब कि 8 5 40, 4000 की टोटल छूट मिली होगी, ठीक है। टोटल वयस्कों का कितना आ जाएगा, वयस्कों का ए वयस्क की 1200 है तो 25 वयस्क रहे, 25 इंटू 1200 ये आ जाएगा इनका। यहाँ से 0 0 और 25 दूनी 50, 5 25 और 5 कितना होगा 30, ये आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल यहाँ से कितना हो गया, ये 34,000 टोटल लगना था, लेकिन 4000 का क्या मिलेगा, अब इन्हें छूट मिलेगी, डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि 5 बच्चे मुफ्त जाएंगे, क्योंकि 2 के साथ में एक बच्चा फ्री जा सकता है, तो छूट मिलेगी 4000 की। तो इस 4000 जो है ये 34,000 का कितना % बनेगा, ये हमसे पूछा है, ठीक है, ये पूछा है। यहाँ से 3 0 से ये 3 0 काट देंगे हम, और इसके बाद इससे 2 और इससे ये 17 बार चला जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 200/17। यहाँ से काटो 17 का 17, 3 बचेगा, फिर 17 का 17, 11.76% एक ही है, तो 11.76% ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, आसान सा था बहुत ज्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक वयस्क के टिकट का मूल्य 1000 रुपए है और एक बच्चे के टिकट का मूल्य 500 रुपए है। 2 वयस्कों के साथ एक बच्चा निःशुल्क जा सकता है। यदि एक समूह में 17 वयस्क और 5 बच्चे हैं तो उस समूह को कितनी छूट मिलेगी, ये हमसे कहा जा रहा है। तो 5 बच्चों का किराया कितना लग सकता है, 500 है, मतलब कि 2500 रुपए किराया लग सकता है अगर ये छूट नहीं मिली होती। तो वयस्कों का कितना होता, 17 वयस्क है और 1000 रुपए एक का है, तो ये 17,000 लग सकता था। अभी टोटल कितना होता, 19,500, 19,500 उन्हें देना होता अगर छूट नहीं मिलती तो, लेकिन बच्चों का किराया माफ हो गया क्योंकि 2 के साथ एक फ्री है, 17 गए तो 5 फ्री में गए होंगे।
तो 2500 की उनको छूट मिली होगी। तो ये जो 2500 है ये 19,500 का कितना % है ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ से डबल जीरो उड़ा सकते हैं। ठीक है, हमने उड़ा दिया इसे उसके बाद 5 से काट दो इसे, और 5 से इसको काटोगे तो 5 तिया 15 और 5 नेम 45। अभी देखो ये 40 से एक कम है, मेरे ऑप्शन थोड़े से दूर दूर है, मैं जा सकती हूँ लगभग में, तो मैं इसको 40 ही मान लेती हूँ। मैं क्या मान लेती हूँ, इसको 40 ही मान लेती हूँ। इस 5 से 40 को काटूंगी तो 8 बार जाएगा, और 1/8 का मतलब क्या होता है 12.5%। तो जो भी आंसर आएगा वो 12.5% के आसपास आएगा। तो ऑप्शन सी क्या होगा, मेरा राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो, ऐसे करना होता है। जब भी ऐसा कुछ होता है तो मैं इसे भी रहने देती हूँ और मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ। ये आपका 12.82% आ जाएगा। मैं चाहती हूँ कि आप ये समझें, क्योंकि एग्जाम में यही तरीके काम आएंगे। आप इसे सॉल्व करने बैठ जाएंगे तो आपके 2 मिनट कम से कम चले जाएंगे। आप करके देख लेना इसे, 2 मिनट कम से कम जाएंगे, और 3 देर में आपके बगल में जो बच्चा बैठा होगा ना वो 4 क्वेश्चन से आगे निकल जाएगा। तो वो बेवकूफी आप ना करें। इसके लिए एक कम है या ज्यादा है तो उसे लगभग में आप ले सकते हैं। ऑप्शंस का ध्यान रखेंगे, बस ऑप्शन थोड़ा सा दूर दूर होने चाहिए। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर 12.5% होता, यहाँ 12.82% है, 12 कुछ % होता, तो फिर उसमें दिक्कत हो जाती है। समझ रहे ना। अब ऑप्शन काफी दूर दूर है हमारे, हम इजीली जा सकते थे लगभग में, इसलिए हम चले गए। आगे बढ़े, चलो। लोकल ट्रेन के दैनिक टिकट का मूल्य 110 रुपए है और मासिक पास का मूल्य, 1 मिनट रुकना बेटा है। चलिए, लोकल ट्रेन के दैनिक टिकट का मूल्य 110 रुपए है और मासिक पास का मूल्य 2524.5 रुपए है। यदि राम मासिक पास खरीदता है और 1 महीने में 27 दिन यात्रा करता है तो उसकी बचत क्या होगी। अनय, हाँ जी बेटा, ओके। चलिए, आज की दिक्कत है, आज मम्मी आ जाएंगे तो फिर उसे संभाल लेंगे, कोई बात नहीं है। थोड़ा सा एडजस्ट करना अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो थोड़ा। तो एक दिन का जो किराया है वो है 110 रुपए। ठीक है, एक दिन का 110 रुपए है। मासिक पास बनवाते हैं मतलब कि 30 दिन का किराया 2524.5 रुपए है। 1 महीने में 27 दिन यात्रा करता है। अगर उसके पास मासिक पास नहीं होता तो ये 27 दिन का किराया कितना लगता है उसको, 27 दिन का किराया। अगर उसके पास मासिक पास नहीं होता तो 27 दिन का जो किराया लगता, क्या लिख रही हूँ मैं, 27 दिन का। ठीक है, 27 दिन का जो किराया लगता वो कितना लगता, 27 भैया सही से लिखा प्लीज, 27 इंटू का 110 रुपए। ठीक है, ये लगता मतलब कि 0, 7, 9 और 2 2970 रुपए लगते अगर उसके पास मासिक पास नहीं होता तो। अब क्योंकि उसके पास मासिक पास बना हुआ है, ठीक है, उसके पास क्या है, मासिक पास बना हुआ है, मतलब कि मंथली पास उसके पास बना है, मंथली पास उसके पास बना हुआ है। वो कितने का बना हुआ है, वो बना हुआ है 2524.5 का। ठीक है, ये बना हुआ है, मासिक पास उसके पास बना हुआ है। तो चाहे वो 30 दिन जाए या से कम दिन जाए, उसने इतने का बनवा लिया अपना, उससे इतना ही देना था, फिक्स हो गया। अगर वो नहीं बनवाता तो उतना देना पड़ता, तो इतने का देना पड़ा, केवल उसको बचत कितने की हो गई, यहाँ पर उसकी बचत कितने की हो गई, तो इसमें से माइनस करेंगे, बचत हमारी आ जाएगी, कितना आ जाएगी, पहले 0.5 को छोड़ देती हूँ, यहाँ से माइनस करती हूँ, तो 10 में से 4 जाएगा तो हमारे पास 6 आ जाएगा। 6 में से 0.5 को बाद में करेंगे। ठीक है, 6 में से 2 जाएगा तो आपके पास 4 बचेगा, और यहाँ पर आपके पास 4 बचेगा। अभी मेरे को ये जो 0.5 है ये भी माइनस करना है, 0.15 ये वाला, तो ये 445.5 ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो अभी मैं ऐसे जल्दी थोड़ा सा माइनस करने का तरीका है कि मन में आप दिमाग में कर सकते हैं। 445.5 ये आपका 445.5 ये आ जाएगा। ठीक है, इतना रुपए वो बचा लिया उसने, इतना देना था उसको अगर मासिक पास नहीं होता, क्योंकि उसके पास मासिक पास था तो इतना देना पड़ा उसको। तो इतने रुपए की क्या हो गई, इसको बचत हो गई इतने रुपए की। ये जो बचत है परसेंटेज में कितनी है ये हमको बतानी है। तो ये जो 445.5 है ये कितना % है किसका, 2970 का, ये हमसे पूछा है। ये जो पॉइंट हम हटाएंगे ये 0 चला जाएगा और ये 0 से ये 0 चला जाएगा। इसके बाद हम इसे काटेंगे तो पहली बार तो ये एक बार ही जाएगा, 7 पन्ना 35 फिर 15% ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 15% ऑप्शन बी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा। समझ पा रहे, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी व्यक्ति का मासिक वेतन 50,000 रुपए है, वह अपने वेतन का 40% घरेलू खर्च पर, 25% किराए पर और 15% परिवहन पर खर्च करता है और शेष राशि की बचत करता है। उसकी वार्षिक बचत कितनी है ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो 50,000
रुपए था उसका मासिक वेतन, और हमसे वार्षिक बचत पूछी है। एक एक शब्द आपको पकड़ना है इसका, समझ रहे हो। तो 50,000 रुपए उसका मंथली इनकम था, मंथली वेतन था। इसमें से 40% घरेलू खर्च पर, 25% किराए पर और 15% परिवहन पर खर्च कर देता है, शेष राशि बचाता है। तो ये कितना आ जाएगा, 30, 40 और 40, 80%। 80% खर्चा हो गया है उसका टोटल, तो 20% बचाएगा वो। ठीक है, कितना बचाएगा, 20% बचाएगा। 40, 25 और 15, 80% खर्चा उसका हो गया है, तो 20% वो बचाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात, 20% बचाएगा। और हमसे कहा जा रहा है कि उसकी वार्षिक बचत कितनी है। अब ये एक महीने में बचाएगा इतना, तो वार्षिक, साल में 12 महीने होते तो 12 महीने में इतना बचाएगा। इसको हमें सॉल्व करना है बस। तो ये 00 से ये 00 हम काट देंगे। उसके बाद 12 पंच 60 और 6 दूनी 12, ये आपका 1,20,000 आंसर आ जाएगा। 1,20,000 उसकी बचत होगी सालाना की। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सालाना की बचत क्या होगी, 1,20,000 रुपए होगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बहुत आसान था, ललुअस टाइप का। आयुष एक राशि का 25% बीमा पॉलिसी पर, 26% भोजन पर, 23% बच्चों की शिक्षा पर और 19% मनोरंजन पर खर्च करता है। वह शेष 26,600 बैंक में जमा करता है। वह भोजन और मनोरंजन पर कुल मिलाकर कुल कितनी राशि खर्च करता है, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो, भोजन और मनोरंजन पर कितना खर्च करता है। भोजन पर 26% और 19% मनोरंजन पर खर्च करता है, समझ रहे हो। तो ये कितना आ गया, ये आपका 26% है और ये आपका कितना है, 19% है। 19% दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 30, 40 और 45%। ठीक है ना, 45% आ जाएगा ये आपका। टोटल 45% की वैल्यू मेरे को बतानी है। अभी वह शेष इतने रुपए बैंक में जमा करता है। तो आयुष एक राशि का 25% बीमा पॉलिसी पर, 26% भोजन पर, 23% बच्चों की शिक्षा पर और 19% मनोरंजन पर खर्च करता है और शेष राशि इतनी बचती है उसके पास में। तो मैंने कहा कि एक्स मान लेती हूँ मैं टोटल, पहले तो मुझे निकालना ही पड़ेगा। ये नहीं निकालेंगे, इसकी वैल्यू में बतानी 45% की, तो बता देंगे। ठीक है, पहले खर्चा कितना हुआ वो निकाल लेते हैं। तो 25% प्लस का 26% प्लस का 19% प्लस का 23%। ठीक है, ये ऐड करेंगे तो 15, 20, 3, 23 का 3 कैरी लेंगे 2 आ जाएगा। तो 8 और 1 9, 93%। टोटल 100% होगा। ठीक है, 100% में से 93% खर्च हो गया, तो बाकी का 7% बचेगा हमारे पास में, जिसकी वैल्यू ये हमको दे रखी है 26,600। तो ये जो 26,600 हमको दे रखा है, ये 7% की वैल्यू है और मुझे किसकी चाहिए, 45% की वैल्यू चाहिए। बस इतना सा सवाल है। यहाँ से परसेंटेज हमारा कट जाएगा। 7 से इसको काटोगे तो 7 तिया 21 और 7 8 56, ये आपका 3800 आ जाएगा, इससे कट जाएगा पूरा। और इसके बाद ये आपका 0 0 45 अट्ठे 45 दूनी 90 और 9 चौक 36 का मतलब होगा 360, 36 अपना कैरी आ जाएगा। और 45 तिया 135, 135 में ऐड करेंगे तो 1 और 6 और 1 7 और 1, ये आपका 171 000, ये आपका आंसर जो है आ जाएगा बेटा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका 1,71,000, 1,71,000। ये ऑप्शन डी क्या होगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो ना। चलिए, समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो हूं ही, बता ही दूंगी। एक परिवार का सदस्य अपनी मासिक आय का 25% भोजन पर, शेष का 35% गृह ऋण और अन्य बैंक ऋण पर और शेष का आधा बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। यदि सदस्य हर साल 46,215 बचाता है तो उसकी मासिक बचत क्या है। अब देखो, यहाँ हर साल दे रखा है, हर साल इतना बचाता है और हमसे मासिक बचत पूछी है। एक परिवार का सदस्य अपनी मासिक आय का, समझ रहे हो, सब कुछ मासिक में दे रखा है और यहाँ पर हर साल ईयरली में ये आपको बचत दे रखी है। मासिक आय हमसे पूछी है, तो मासिक आय है एक्स मान लेती हूँ मैं यहाँ से एक्स। ठीक है, एक्स का 25% भोजन पर खर्च कर दिया तो 75% बचेगा। ठीक है, शेष का 35% गृह ऋण और अन्य पर खर्च कर दिया तो 65% बचेगा। 35 खर्च कर देगा तो 65% बचेगा शेष का आधा बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दिया, आधा कर दिया तो आधा बचेगा शेष का। और इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है 46,215, लेकिन ये 1 साल की है तो 1 महीने की कितनी होगी बेटा,
12 से भाग कर देंगे। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो महीने के निकालने के लिए 12 से में भाग कर देंगे। ठीक है, अभी मुझे इसे सॉल्व करना है, तो 25 से काट देती हूँ इसको। 25 तिया 75 और 25 चौका 100 और 4 तिया 12। ठीक है, इससे मैंने इसे काट दिया। उसके बाद ला 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 13 से काट देते हैं इसको पहले। तो 13 से काटेंगे, 13 पंजू 65 13 तिया 39 के बाद यहाँ पे 7 बचेगा। 13 पंजू 65, 65 के बाद फिर से यहाँ 7 बचेगा। 13 पंजू 65 और फिर से 13 पंजू 65, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, इसको 7 को हटाती हूँ मैं, मेरे को लिखना पड़ेगा 35 55, इसे हटाती हूँ 35 55। ठीक है, इसको मैंने काटा 13 से, तो यहाँ पर मेरे पास 35 और 55 आया बेटा। ठीक है ना, अभी मैं फिर से इसे 5 से काट ही सकती हूँ, तो फिर से 5 से ही काट देती हूँ, फिर से काट देती हूँ 5 से इसको। तो 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35, फिर 5 एकन 5, फिर 5 एकन 5। ठीक है, फिर मैं क्या कर सकती हूँ, फिर मैं क्या कर सकती हूँ, फिर मैं बहुत गड़बड़ कर दिया ना मैंने। 5 या 15 से काट देती मैं, ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि 3 तो यहाँ पे था ही, काटना तो था ही। इसको हटाओ, इसको बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रही है। तो 5 तिया 15, 15 से काटूंगी तो 15 दूनी 30, 5 बचेगा। 15 तिया 45, 45 के बाद 10, 15 छिक्के 90, 15 सत्ते 105, ये आपका पूरा कट जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद ये वाले 3 से भी कट जाएगा ये, तो 7 21 और 3 निम 27, और इसके बाद ये रह जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 79 इंटू का 2 इंटू का 100। भगवान क्या बना दिया मैंने 2 ने 18, कैरी लूंगी 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 15,800, ये आपका आंसर हो जाएगा 15,800। बाप रे 15,800, ये आपका आंसर होगा बेटा। ठीक है, थोड़ा सा सही से लिख दूं या सही रहने दो इसको चलो ऐसा ही रहने देती हूँ, आपके लिए थोड़ा दिखाई देता रहेगा कि सॉल्व कैसे करा है। थोड़ा सा आप सही से करना। ठीक है, मैंने थोड़ा सा छोटा छोटा करके काटा है, थोड़ा बड़ा बड़ा करके काट लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीमा अपनी मासिक आय का 35% खाद्य वस्तु पर और शेष का 15% कपड़ों पर खर्च करती है। वह शेष आय का 40% बचाती है। यदि उसका मासिक वेतन 27,500 है तो वह प्रति माह कितनी बचत करती है, ये हमसे कहा जा रहा है। अभी मासिक वेतन दे ही रखा है 27,500 रुपए हमसे कहा जा रहा है वह अपनी मासिक आय का 35% खाद्य वस्तुओं पर खर्च करती है। 35% खर्च कर देगी तो 65% उसके पास बचेगा। शेष का 15% कपड़ों पर खर्च करती है तो 85% बचेगा। 15% खर्च कर देगी तो 50% बचेगा। वह शेष आय का 40% बचाती है, 40% बचाती है। और तो वह प्रति माह कितना बचाती है, तो 40% बचाती है, 40%, इसका 40% ही हमें चाहिए। ठीक है, बचत हमसे पूछिए, यही चाहिए। अना प्लीज शोर मत करो बेटा प्लीज। इसे मैं सॉल्व करती हूँ, यहाँ से 00 से मैं 00 काट देती हूँ। उसके बाद 25 से काट सकते हैं, 25 सेकंड 11 बार कटेगा। 25 चौका 100 और इस वाले 4 से ये 10 बार कट जाएगा। ये वाले 0 से एक 0 कट जाएगा और पॉइंट में तो जाएगा ही तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 55, इधर ले लेती हूँ। 55 का 5 कैरी लूंगी 2 आ जाएगा। फिर ये आपका 65 यहाँ लिख लेती हूँ। तो 8 5 40 और 5 30, 70 और 2 72, कैरी लूंगी 7 आ जाएगा। और 8 6 48 और 7 कितना होगा 55 इंटू का ये वाला 11। ठीक है, ये वाला 11 बट्टे में ये वाला 10 बराबर 5 7 7 10 का 0, कैरी लूंगी 1 तो ये 6, तो ये आपका बट्टे 10 है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा 6077.5 6077.5। ऑप्शन ए क्या होगा बेटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा आपका। इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट करके लिख देती हूँ मैं। थोड़ा सा कितना था ये हमारा 55 25। ठीक है, 11 इंटू का 55 25, सही से लिख जाओ प्लीज। 11 इंटू का 55 और 25 बट्टे 10, ये था। ठीक है, तो 5 7 7 10 का 0, 5 और 1 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति भोजन पर अपनी आय का 12.5%, यात्रा पर शेष भाग का 18 से ही 3/4% और शेष 20% हिस्सा शिक्षा पर खर्च करता है। उसका कुल खर्च इतना रुपए है, उसकी कुल आय ज्ञात करें, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो संख्याएं कुछ ऐसे दे रखी हैं, तो अब आपको जो तरीका हम लगा रहे थे वो नहीं लगाना है, आपको रेशियो पे जाना है। रेशियो से करेंगे इसको। ठीक है,
तो ये जो 12.5% हमें दे रखा है, 12.5%, इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 1/8। और ये जो आपको 18 सही 3/4% दे रखा है, इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 3/16। ठीक है। और 20% 20% की वैल्यू क्या होती है? 1/5। मतलब कि यहाँ हमारा क्या आएगा? टोटल इनकम। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा बेटा? टोटल इनकम और रेशियो सेविंग। ठीक है, टोटल इनकम और सेविंग का रेशियो हमें मिलेगा, टोटल इनकम और सेविंग्स। ठीक है, टोटल इनकम अगर 8 है तो 1 रुपया खर्च कर देता है तो 7 बचेगा। ठीक है, अगर 8 टोटल इनकम है, 1 खर्च कर देगा 8 पे, तो यहाँ 7 बचेगा बेटा। समझ रहे हो? 16 अगर टोटल इनकम है, 3 उसमें से खर्च कर दिया तो यहाँ पे 13 बचेगा। 5 अगर टोटल इनकम है और उसमें से 1 खर्च कर दिया तो 4 बचेगा। 5 सही से बना देती हूँ मैं। रेशियो से करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि तरीका आपको सारे पता होना चाहिए, संख्याओं पर डिपेंड करता है कि तरीका आपको कौन सा वाला लगाना है। अब यहाँ से जो कट रहा है उसे काट दो, 4 से कटता है, 4 बार से काट दो। अब इसके बाद कुछ नहीं कट रहा तो सॉल्व कर लो इसको। 8 पंच 40 और 4 चौक 16, 160 आ जाएगा। इधर 13 सत्ते 91, मतलब 160 रुपए अगर वो व्यक्ति कमाता है तो 91 उसमें से खर्च कर देता है, तो बचाएगा कितना बेटा? बचाएगा कितना? 60 और 9 69 रुपए। कितना बचाएगा? 69 बचाएगा। इस 69 की वैल्यू मुझे ये दे रखी है, उसकी कुल आय कितनी है? ये में से कुल खर्चा, ये 69 की वैल्यू, मतलब 69 की वैल्यू आपको दे रखी है 3450 रुपए। कुल आय मेरे से पूछिए 116 160 रुपए, 160 की वैल्यू मेरे से पूछिए, तो ये इसका कितना गुना है? तो 6 पंजे 30, 9 पंजे 45, मतलब 50 गुना है। तो यहाँ पे भी इसका कितना आ जाएगा? 50 गुना आ जाएगा। 16 पंजू 80 का मतलब क्या होगा? 8000। 8000 ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला। ऑप्शन बी क्या होगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा, संख्या ऐसे उठपटाक से दे रखी है, आपने ये वाला तरीका लगाना, रेशियो ले लेना उसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक परिवार 75,000 रुपए का 75,000 रुपए कमाता है, जिनमें से 10% बचाता है। कुल खर्च का 30% व्यय शिक्षा पर किया जाता है, जबकि 30,375 रुपए स्वास्थ्य पर खर्च किए जाते हैं और शेष राशि भोजन पर खर्च की जाती है। कुल आय में भोजन व्यय का प्रतिशत क्या है? ये हमसे कहा जा रहा है। देखो, पहले मेरे को ये पता करती हूँ कितना खर्चा है। ठीक है, ये पता करती हूँ। तो 30,375, 75,000 का कितना परसेंट है, ये मेरे से कहा जा रहा है। ठीक है, 75,000 का कितना आ जाएगा भैया? यहाँ से 00 से 00 काटूंगे आप। उसके बाद ये आपका 40.5% बनेगा, 40.5%। ठीक है, सॉल्व करना आप। ओके, अब जो इनकम होगी अपने आप में वो कितनी होगी? 100% होगी टोटल। कितनी होगी? 100% होगी टोटल। ठीक है, 100% टोटल 100% होगी, जिसमें से 10% बचाता है। 10% अगर वो बचाता है, मतलब 100% होगी, 100x मान लेती हूँ। ठीक है, 100x होगी टोटल, जिसमें से 10% बचाता है, मतलब कि 10x क्या करता है? वो सेविंग करता है। ठीक है, 10x की क्या करता है? सेविंग्स करता है। तो बाकी का 90x क्या करेगा? खर्च करेगा, मतलब कि एक्सपेंडिचर आ जाएगा उसका, एक्सपेंडिचर खर्चा 90x का आ जाएगा। ठीक है, हमसे कहा जा रहा है ये 10% था इसका, ये 90% था इसका। हमसे कहा जा रहा है कुल खर्च का 30% व्यय शिक्षा पर करता है। कुल खर्च कितना? ये है इसका 30%, 9 तिया 27, मतलब कि 27x आ जाएगा। ठीक है, शिक्षा पर उसने खर्च कर दिया। और ये वाला भी है खर्चे में, तो ये कितना है? 40.5%, तो 40.5x, ये वाला 100 का पूरा, ये तो इस पे काउंट होगा। ठीक है, 40.5x। अब बाकी कितना बचेगा भाई? बाकी कितना बचेगा? बाकी बचेगा 27, और ये कितना आ जाएगा आपका? इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करोगे तो 67.5x खर्च कर दिया है। तो यहाँ बाकी कितना बचेगा? यहाँ बचेगा आपका 90x माइनस का 67.5x। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। शेष राशि भोजन पर खर्च करता है। कुल आय में भोजन का व्यय कितना है? तो ये वाला भोजन का फूड पे खर्च करेगा। ये किसका आ जाएगा? फूड पे खर्च। ठीक है, फूड पे जो करेगा वो वाला खर्चा आ जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे तो 68 ही माइनस कर दो, तो आपको 22.5, ये कितना आ जाएगा? 22.5x, 22.5x। ठीक है, मेरे को एक परिवार की 75,000 रुपए कमाता है, मतलब 100x की वैल्यू 75,000 दे रखी है। ठीक है, मेरे को 75,000 जो वैल्यू दे रखी है वो किसकी दे रखी है? 100x की दे रखी है। तो ये जो मेरे को 22.5
अच्छा परसेंटेज में ही पूछा है, इसमें पूछा ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर तो नो प्रॉब्लम, परसेंटेज में ही पूछा है हमसे। तो टोटल अगर हमने 100x माना है तो 22.5x कितना हो जाएगा, 22.5% ही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो हमसे ये पूछा है कि ये जो फूड का आ रहा है खर्चा, ये 100 का कितना परसेंट है, तो यहाँ कर लो 22.5x कितना परसेंट है किसका, 100x का। समझ रहे हो, यहाँ से x से x जाएगा, 100 से 100 जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 22.5%। और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। बहुत ही अच्छा धांसू क्वेश्चन था, ध्यान से समझना है। अगर समझ में नहीं आया हो तो मेरे से पूछ लेना। चलो, एक वस्तु के मूल्य में 15% की कमी की गई और इसकी दैनिक बिक्री में 25% की वृद्धि हुई। दैनिक बिक्री पर शुद्ध प्रतिशत प्रभाव ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो, इसको दो तरीके से कर सकते हैं, अपना बेसिक और एक ना सक्सेसिव इफेक्ट करके जो फॉर्मूला होता है उससे कर सकते हैं। तो 15% की कमी की गई है मूल्य में, ठीक है, प्राइस में। प्राइस में क्या हुआ है, 15% की कमी की गई है, तो ऐसे डायरेक्टली लिख देती हूँ, 15% की कमी की गई है। 15% बराबर क्या होगा, 3/20 होगा, ठीक है। मतलब जो प्राइस है, जो कीमत है, वो 20 से कितनी कर दी गई है, 23 कर दी गई है, कमी कर दी गई है। दैनिक बिक्री जो सेल है, दैनिक बिक्री जो सेल है, वो 25% की वृद्धि कर दी गई है सेल में, ठीक है, 25% की वृद्धि कर दी गई है। मतलब कि 1/4, 4 से कितनी कर दी गई है, 5 कर दी गई है, ऐसा हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले कितनी हो रही थी, 20 चौक 80, और यहाँ पर कितनी हो रही है, यहाँ पर हो रही है 20/100 और 5 दिया, मैंने गलत कर दिया क्या, 15% की कमी की गई है, 15% की कमी की गई, 17 आएगा यहाँ पर, कमी की गई है, 15% की कमी की गई है, 17 आएगा, हमने गलत लिख दिया, सॉरी, यहाँ 17 आएगा, ठीक है। तो 17 पंजो 85, यहाँ 85। हमसे कहा जा रहा है दैनिक बिक्री पर शुद्ध प्रतिशत प्रभाव कितना होगा। 80 से 85 हो गई है, तो कितना होगा, 5 बड़ा है 80 पे, परसेंटेज में हमें बताना है। परसेंटेज में कितना आ जाएगा, ये परसेंटेज में आ जाएगा आपका 20 चौका और 20 पंजे 25/4 का मतलब क्या होता है, 6.25%। इतने की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, इंक्रीज, ठीक है, 6.25% वृद्धि। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। हम इसे सक्सेसिव तरीके से भी कर सकते हैं, सक्सेसिव इफेक्ट से। 15% की कमी और 25% की वृद्धि की गई है, तो जो इफेक्ट होगा, जो इफेक्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 25 माइनस के 15 माइनस के 25 इंटू 15/100, ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ से 25 में से मैं 15 माइनस करूंगी तो मेरे पास 10 माइनस का ये कितना आ जाएगा, वही 250, और 25 पंजे 125, मतलब कि 325 का मतलब क्या होगा, 3.25, ठीक है। परसेंटेज है तो परसेंटेज भी लगा सकते हैं, बाद में लगा दूंगी, ठीक है। इसमें से मैं 3.25 माइनस करूंगी, 75, 25 में 75, ठीक है, 3.75 ही आएगा ना। 25 250, एक बार करके देखने दो बेटे, 250 और 25 पंजे 125, हाँ ठीक है, उतना ही आएगा, 75 ही आएगा, ठीक है। इसे हटा देते हैं, तो ये 3.75 आएगा। तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास 6.25% ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो दो तरीके से कर सकते हैं, सक्सेसिव इफेक्ट ये इतना पड़ेगा, या बेसिक पे जा सकते हैं, ऐसे करेंगे। ये आपका प्राइस आ जाएगा और ये आपकी सेल आ जाएगी, ठीक है, सेल का रेशियो, प्राइस का रेशियो और सेल का रेशियो। आगे बढ़े। सोहन ने अपना खर्च 25% कम कर दिया, बाद में उसने उन्हें 10% और घटा दिया, उसके खर्च में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो सक्सेसिव इफेक्ट इसमें लगा सकते हैं, 25% कम किया, 25% कम किया, फिर 10% कम किया, ठीक है, परसेंट भी लिखती चलती, 25 और माइनस का 10 ऐसे कर देती हूँ, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 25 इंटू 10/100, ठीक है। यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा हमारा माइनस का 35 और प्लस का 2.5। यहां से इसमें से मैं 2.5 माइनस करूंगी तो मेरे पास 32.5% की क्या होगी, कमी, कुल खर्च में कमी होगी, क्योंकि ये माइनस का आएगा। तो साढ़े, यहाँ तो है ही नहीं, वृद्धि और कमी दे नहीं रखा है, कमी ही आएगा, कोई घटाया गया है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। वैसे अगर ऐसा कोई दे रखा है तो आप फॉर्मूला लिख लो, यहाँ पे माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, इसका फॉर्मूला लिखवा देती हूँ मैं। अगर x% बढ़ रहा है और फिर से x% बढ़ रहा है, कहाँ करूँ, थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ इसको, फिर करती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं, उसके बाद में थोड़ा सा लिखवा देती हूँ आपको, तो ज्यादा बेटर रहेगा आपको समझने के लिए। मैंने कहा था कि ये 25
दोनों को प्लस कर लो, माइनस माइनस वालों को, और यहाँ पर फिर माइनस कर दो, जो भी आएगा वो, ठीक है। फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगी अभी। 25 इंटू का 10 बट्टे 100, ये करोगे तो आपके पास 32.5% आ जाएगा, ठीक है, ये आपको मिलेगा, और इतने की कमी होगी। अब फॉर्मूला लिख लो कि अगर x% की कमी हो रही है और y% की कमी हो रही है, दोनों जगह क्या हो रहा है, कमी कमी हो रही है, तो ये क्या होगा भाई, ये होगा x प्लस का y माइनस का x y बट्टे 100, परसेंटेज कमी निकलेगी यहाँ से, ठीक है। अगर हमारे पास में x% की वृद्धि हो रही है और y% की भी वृद्धि हो रही है, तब क्या होगा, x प्लस के y प्लस का x y बट्टे 100, ठीक है। अगर हमारे पास में x% की वृद्धि और y% की कमी हो रही है, तब क्या होगा, x माइनस का y माइनस का x y बट्टे 100। अगर हमारे पास में x% की कमी और y% की वृद्धि हो रही है, तब क्या होगा, तब y माइनस के x माइनस के y x बट्टे 100, या x y भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर ये x y ना होकर के केवल x x होगा, तब आप कर पाएंगे, यही तरीका लगाना है आपने सेम सेम, ठीक है। जैसे कि चलो x x करके भी बता देते हैं। अगर केवल x% की कमी और यहाँ भी फिर से x% की आपको कमी ही दोहराई जा रही है, तब क्या होगा, तब होगा 2x। अब देखो x% की कमी की गई है, फिर से x% की कमी की गई है, तो 2x माइनस का x स्क्वायर बट्टे 100। अगर x% की वृद्धि और x% की कमी की जाती है, मैं इसे वृद्धि वृद्धि में भी करती हूँ, अगर x% की वृद्धि और x% की यहाँ भी फिर से वृद्धि की जा रही है, तब 2x प्लस का x स्क्वायर बट्टे 100। अगर x% की वृद्धि की जा रही है और फिर x% की कमी की जा रही है, तब क्या होगा, तब x से x हमारा कटेगा और केवल हमारे पास x स्क्वायर बट्टे 100 की क्या आएगी, कमी आएगी, कमी, ये कमी आएगी बेटा, ठीक है, क्या आएगी, कमी आएगी, लेस होगा हमेशा इतना, ठीक है। अगर x% बढ़ा रहे हैं और x% ही घटा रहे हैं, तो हमेशा क्या होगी, कमी होगी। अब x से x लेना तो दोबारा से करने की जरूरत नहीं है, इतना आपको याद रखना है, ये वाले फॉर्मूला और ये वाले फॉर्मूला आपको याद रखना है, सक्सेसिव इफेक्ट बराबर, ठीक है। चलिए, मोबाइल की कीमत में पहले 20% की कमी की जाती है और फिर 10% की वृद्धि की जाती है, मूल्य में शुद्ध परिवर्तन क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। 20% की कमी की गई है, फिर 10% की वृद्धि की गई है, तो वृद्धि वाला पहले लिख लो, कमी वाला बाद में कर दो। माइनस का 10 इंटू 20, 10 इंटू 20, 10 इंटू 20 बट्टे 100, यहाँ से 0 0 0 0 कट जाएगा, 10 में से 20 जाएंगे तो माइनस का 10 और माइनस का 2, तो आपके पास 12%, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 12%। 12% की कमी होगी और ये आपका आंसर होगा 12%, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10 में से 20 जाएंगे, माइनस का 10 बचेगा, माइनस का 10 और माइनस का 2 माइनस का 12, इसका मतलब क्या होगा, 12% की कमी होगी, तो मूल्य में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, 12% की कमी। चलिए, 120 छात्रों की एक कक्षा में 30% छात्र केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं, 20% केवल हिंदी बोल सकते हैं और बाकी छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, ज्ञात करो कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं। अब से देखो, वेन डायग्राम के थ्रू समझेंगे, जैसे कि ये वाला पार्ट हो गया और ये वाला पार्ट हो गया, तो ये वाले छात्र हो गए, मान लो कि इंग्लिश वाले हो गए, ये इंग्लिश बोलते हैं, और ये वाले छात्र हिंदी वाले हो गए, ये हिंदी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। हमसे कहा जा रहा है 30% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं, केवल अंग्रेजी बोलते हैं, इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट होगा, ये वाला, केवल बोलते हैं, केवल केवल बोलते हैं, इसका मतलब ये वाला पार्ट होगा, और ये वाला पार्ट कितना है, 30%, 30%। केवल हिंदी बोलते हैं 20%, केवल हिंदी बोलते हैं, तो ये वाला पार्ट होगा, ये वाला, समझ रहे हो, ये वाला, और ये वाला पार्ट कितना दे रखा है हमको, 20%, मतलब कि ये 20%, तो ये 30%, ये 20%, तो दोनों बोलने वाले कितने बचेंगे हमारे पास, 50%, क्योंकि ये पूरा भाग कितना होता है, 100% का होता है पूरा, ठीक है, हमने ए यूनियन बी लिखवाया था 100% में, तो ये कितना आ जाएगा, ये 50% हमारा बचेगा, कितना बचेगा, 50%। अब हमसे कहा जा रहा है ज्ञात करो कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं, तो हिंदी वाला जो गोला होगा वो क्या आ जाएगा, हिंदी वाला जो पूरा गोला अगर आप देखेंगे तो आपको ये वाला पूरा गोला दिखेगा हिंदी में, ठीक है, पूरा गोला दिखेगा ये वाला हिंदी में, तो पूरे में कितना आ जाएगा, 50%, 20%, मतलब कि इन दोनों को ऐड करूंगी 70%, 70% छात्र हिंदी बोलते हैं, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं।
अगर इंग्लिश पूछा जाता तो 80% छात्र इंग्लिश बोलते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। 120 टोटल छात्र हैं, तो मैं 120 का 70% कितना आ जाएगा, 12 सत्ते 84, 84 छात्र हैं जो क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। ये आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। ठीक है, ये समझ में नहीं आ रहा होगा ना क्या कर दिया मैम ने देखो हमने ये करा था, 120% को हटाया नहीं हमने, बस वैसे मन मन में सॉल्व कर दिया था, ऐसे लिख सकते हैं इसको। यहाँ से 0 से 100 कट जाएगा और 12 सत्ते 84, ये हमने कर दिया था डायरेक्ट। अभी समझ में आ गया ना आपको? चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। रमन ने एक परीक्षा में 456 अंक प्राप्त किए हैं और सीता ने उसी परीक्षा में 54% अंक प्राप्त किए, जो कि रमन की तुलना में 24 अंक कम है। परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 34% है, तो रमन ने न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों की तुलना में कितने अधिक अंक प्राप्त करे हैं, ये हमसे कहा जा रहा है। तो पहले मेरे को टोटल तो निकालना ही पड़ेगा चलिए कोई नहीं, एक्स मान लेते हैं। मैंने कहा कि जो टोटल मार्क्स होंगे वो मैं एक्स मान लेती हूँ। एक्स का सीता ने 54% प्राप्त करा है, ठीक है, तो इसका 54% बराबर कितना आ जाएगा, रमन से 24 अंक कम प्राप्त करे हैं, तो रमन का कितना है 456 माइनस का 24 बराबर कितना आएगा 2, और 5 में से 2 जाएगा तो 3 और 4, ठीक है, ये आ जाएगा। इससे से काटेंगे 5 40 और 4 8 32, ये पूरा 8 बार इससे कट जाएगा, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 800, ठीक है, x बराबर कितना आ जाएगा 800, x बराबर 800 है। परीक्षा में न्यूनतम पासिंग मार्क्स 34% है, न्यूनतम उत्तीर्ण कितने हैं 34%, तो 800 का पासिंग मार्क्स में लिख देती हूँ यहाँ पर, पासिंग मार्क्स, ठीक है, पासिंग मार्क्स कितना है बेटा 800 का 34%। इसे सॉल्व करेंगे 0 से 0, 8 तिया 24 मतलब 240 और 8 चौक 32 मतलब कि 272, ठीक है, ये आ जाएगा। पासिंग मार्क्स ये जाएंगे। हमसे कहा जा रहा है कि रमन ने न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों की तुलना में कितने अधिक अंक प्राप्त करे हैं, तो रमन के अंक कितने हैं 456, पासिंग मार्क्स कितने हैं 272, कितने अधिक है, डिफरेंस कितना आ जाएगा इनका, डिफरेंस लोगे तो यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ पर आपका 15 में से जाएगा तो 3 5 8 आ जाएगा और यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा, ठीक है, तो 184 ये आपका आंसर होगा। 184 ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटा। समझ पा रहे ना? आसान था, मतलब आसान तो नहीं था, थोड़ा ठीक ठाक था बहुत आसान नहीं कह सकते, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा आपने। तो मेरी तरफ से परसेंटेज पूरा आज खत्म हो गया है। अगर आपको लगता है कि कोई टाइप छूट गया है, कुछ छूट गया है, तो आप मेरे को इसमें शॉर्ट नहीं अपनी तरफ से सजेस्ट कर देंगे टेलीग्राम डाउट ग्रुप में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में उसे कंप्लीट करा दिया जाएगा और नेक्स्ट क्लास हमारी होगी एलिगेशन और मिक्सचर की, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना और खूब सारा मन लगा के पढ़ते रहना। कोई भी क्वेश्चन नहीं आए तो आप पूछ लेना, अब मेरे पास कुछ काम बचा नहीं है, सारी चीजों से मैं फ्री हो गई, तो सिर्फ क्लास लूंगे दिन का लगभग, हो सकता है 3 क्लास भी चले, अब 2 तो चलेंगे, ठीक है, डेली का 2 क्लास चलेंगे। आज आपको 1 क्लास मिलेगी देखने को, सिर्फ आज के बाद डेली आपको 2 क्लास देखने को मिलेंगी, कभी 3 क्लास 3 भी मिल सकती है, कम नहीं होंगी, मतलब 2 से कम नहीं होंगी, ज्यादा ही हो सकती है, ठीक है। तो चलिए ख्याल रखना अपना, स्वस्थ रहना और मस्त रहना, खूब सारा मन लगा के पढ़ते रहना, ठीक है। चलो बेटा।